भाई के बारे में। हाँ योगिता, ये तो मुझे पता, तो मेरा एग्जाम देना बिल्कुल नहीं भूलती। ठीक है जी। इनकी जन्म कुंडली के अंदर लग्न के अंदर बैठे हुए सिंह राशि के मंगल देव इनको बहुत ही अच्छा भी बनाते हैं, गलत चीज ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और यही मंगल देव यहाँ पर भक्ति भाव के भी कारक होते हैं, जिससे कि ऐसा इंसान अपने भाइयों के साथ जुड़ के भी रहता है। थोड़ा गुस्सा ज्यादा जल्दी जरूर आता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा होता है। लेकिन यही मंगल देव एक कमी भी देते हैं, यहाँ पर बैठ करके उनकी जो 7वीं दृष्टि होती है वो पड़ती है पत्नी के स्थान और डेली इनकम के ऊपर, 4थी दृष्टि घर के अंदर की सुख शांति के ऊपर, और 8वीं दृष्टि मौत के घर के ऊपर भी पड़ती है। तो 4थी दृष्टि से मन की शांति और घर के अंदर की सुख शांति के अंदर दिक्कत आती है, और साथ ही पैसा जमा नहीं हो पाता। 7वीं दृष्टि से डेली इनकम और पत्नी के सुखों के अंदर कमी आती है, और 8वीं दृष्टि जो इसकी पड़ती है, ये जिंदगी के अंदर बार बार दुख तकलीफ और बाधाएं देती है, और भावुकता से संबंधित दुख खड़े करती है। और साथ ही इनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य बुध शुक्र और राहु का मेल इनके लाभ स्थान के अंदर बैठा हुआ है। सूर्य बुध शुक्र का मेल, इसे कहते हैं कि रुपया पैसा ऐशोराम और पत्नी के सुख तीनों ही जीवन के अंदर पूर्ण रूप से नहीं मिलते। ऐसे में अगर इंसान की बाहर इज्जत मान प्रतिष्ठा पूरी है, बाहर अगर उसके नाम से उधार भी मिल जाता है, और बाहर अगर इंसान दूसरे इंसान उसको बहुत अच्छा बोलते हैं, तो घर के अंदर पत्नी का सुख और रुपया पैसा दोनों ही ढंग के नहीं होते। और अगर घर के अंदर पत्नी के साथ बहुत अच्छी बनी हुई है, तो बाहर इज्जत मान प्रतिष्ठा टोटली खत्म होगी। तो ऐसे में दोनों में से ये एक चीज देते हैं। हाँ, ये जरूर देते हैं कि 16 से 21 बरस, नहीं तो हद से हद 26 बरस के बीच में घर के आसपास में ही किसी ना किसी के साथ में अफेयर की कंडीशन जरूर पैदा करते हैं, और वहीं पर वही जो लगाव है शादी के बाद भी दुखी करता है, या फिर बाद में वो दुख का कारण बनता भी है। ये चीज भी करते हैं, चाहे वो फिजिकली या इमोशनली। ये चीज इनकी कुंडली के अंदर सूर्य और राहु का मेल, वो भी लाभ स्थान के अंदर बैठा हुआ है। यही योग यहाँ पर बैठा हुआ अपने अंदर नंबर 1 तो अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग लाभ नहीं निकल के आने देता। जो भी काम करते हैं उसके अंदर जिंदगी के अंदर बार बार अस्थिरताओं के दौर देता है। अगर नौकरी लग भी जाए तो उसके अंदर तकलीफों के बहुत बड़े एक हालात पैदा कर देता है, और साथ ही 42 साल की उम्र के बाद में तो लगातार तकलीफों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। बल्कि इनकी तो 36 साल की उम्र से ही हो जाएगा। उसका कारण है कि इनकी कुंडली के अंदर शनिदेव 6ठे घर के अंदर अपनी राशि में तो जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य बुध शुक्र राहु की टक्कर भी पड़ रही है। तो बैठ के खाने के सुख तो इनकी कुंडली के अंदर ही खत्म हो गए शनि को टक्कर पड़ने के कारण। इसीलिए मेहनत तो बहुत करेंगे, लेकिन उसका पूरा रिजल्ट नहीं पॉजिटिव आएगा। एक प्रॉब्लम और बहुत बड़ी, वो ये कि चंद्रमा यहाँ पर इनके मीन राशि के अंदर अष्टम भाव के अंदर बृहस्पति के साथ बैठे हैं। यहाँ बैठ के इनकी आयु को वो जरूर बढ़ाते हैं। तब तक जिंदगी के अंदर बहुत बड़े दुख नहीं देते जब तक कि माँ बाप का साया अपने जीवन के अंदर है, खासकर पिता का साया। पिता के जाने के बाद में तकलीफों के एक तरह के बवंडर भी खोलते हैं ये, और साथ ही इनको बहुत सीधी बुद्धि देते हैं। जिसको अच्छा समझा अच्छा, जिसको बुरा समझा बुरा। इंसान पहचानने की ताकत पूरी नहीं होती, और यही चीज जब बढ़ते 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 दुखों का पूरा एक सागर बन जाती है, तो उस वक्त के अंदर नेगेटिव थॉट वही वाले सुसाइड तक के लिए सोच रहा, ये हालात तक भी ये बना देते हैं। ऐसे में भाग्य स्थान इनका खाली है, कर्म स्थान खाली है, तो ये दोनों ही स्थान खाली होने के कारण भाग्य ने पूरा साथ नहीं देना। पिता के घर से ऐसी सपोर्ट नहीं पूरी तरह से मिलनी जो इनको पुश करके इनके कामकाज के अंदर इनको बहुत आगे लेकर के चले जाए। चौथा घर खाली, दूसरा घर खाली, तो ना ही ससुराल की तरफ से पूरी सपोर्ट बनती है, ना ही अपनी जमा पूंजी की कोई सपोर्ट बनती है। लेकिन लग्न के अंदर बैठे हुए मंगल के कारण भाई की सपोर्ट तो जरूर बन जाएगी, वो भी मॉरली वो लगभग सपोर्ट बनती है, क्योंकि शनि की टक्कर पड़ रही है मंगल को। तो ऐसे में ये योग यहाँ पर बैठ करके 36 साल की उम्र के बाद में वो भी जो भाई वगैरह की तरफ से भी जो सपोर्ट के हालात होते हैं, वो भी एक असहाय से हो जाते हैं कि वो पूरी तरह से सपोर्ट कर नहीं पाते, और जिंदगी के अंदर उसकी समस्याओं को खत्म नहीं कर पाते। नवीन जी, डॉक्टर साहब ने कुंडली की विवेचना की, आप जो भी डॉक्टर साहब ने बताया, आप उसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? काफी आपने बिल्कुल काफी हद तक बिल्कुल ठीक है, मतलब कोई शक नहीं है। एक तो बिजनेस की बुद्धि नहीं है, जब भी जो भी बिजनेस किया उन्होंने लॉस खाया है। बिल्कुल। और मतलब शादी का तो खैर हुआ ही नहीं है, और मतलब फादर से उनकी बिल्कुल नहीं बनती, और मतलब कुल मिला के कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है जी। इसके अलावा कोई मेजर प्रॉब्लम जो आपको डिस्टर्ब कर रही है?
मेन तो ये था कि बिजनेस मतलब कुछ भी नहीं है इस वक्त, कुछ जो भी करते हैं नुकसान खाते हैं, ये जरा। और नवीन जी, इनकी एक और बहुत बड़ी खासियत रही है, चंद्रमा जब 11वें स्थान के अंदर आते हैं, जो कि इनके है भी, हाँ जी, ये दिखावे में तो चलते हुए काम बहुत बड़े बड़े दिखाते हैं, लेकिन खर्चने के लिए जेब में पैसा नहीं देते। ऐसे में ये खाली जेब रईस बना करके रख देते हैं। ऐसा है, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हालात इनकी कुंडली के अंदर सबसे बड़ा इफेक्ट ये है इनकी कुंडली के अंदर। ये जी नवीन जी, डॉक्टर साहब ने कहा और आपने भी इस बात में बिल्कुल हामी भरी है कि ऐसा है कि पॉकेट बेशक उनकी खाली हो, लेकिन वो ये दिखावा करते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा धन संपदा है। इन्होंने एक बात और कही है कि आपके भाई को, भाइयों का सपोर्ट रहेगा इमोशनली, लेकिन जहां तक फाइनेंशियली हेल्प की बात है, वहां पे थोड़े से आप लोग लाचार हो जाएंगे। हाँ, वो ठीक है। तो आप जिस पोजीशन पे हैं, क्या आपको लगता है कि आप वाकई अपने भाई की मदद, तो क्योंकि आप जब यहाँ पे आए तो मैं उसी बात से समझ गई कि आपने अपने बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा, आपने पूछा भी तो अपने भाई के बारे में पूछा, तो कहीं ना कहीं आप बहुत कंसर्न है, बहुत लिंक्ड अप है अपने भाई के साथ। और कोई ऐसी बॉदरेशन जो आपको अपने भाई के लिए बहुत परेशान कर रही है और आप जानना चाह रहे हैं? मतलब एक तो मेन तो मैरिज का था, उसके अलावा फादर से उनकी बिल्कुल नहीं बनती, ये बहुत बड़ी समस्या है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। उसका कारण है नवीन, जब भी सूर्य ग्रहण किसी भी जातक के जन्म कुंडली के अंदर हो, किसी भी घर में हो, पिता पुत्र के विचार मिलते ही नहीं। कारण यह है कि पुत्र के अंदर भी एक ऐसी चीज होती है कि बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है और अपनी मनमर्जी की आदत भी होती है थोड़ी, और जिस जिद पे अड़ना है बस अड़ जाना है, ये भी प्रॉब्लम होती। और जब ऐसी चीज हो तो कौन सा पिता बर्दाश्त करेगा कि उसकी पूरी बात न सुनी जाए। ठीक बात। तो अपने आप वैचारिक मतभेद बढ़ने लगते हैं। इनकी बदकिस्मती ये है थोड़ी सी कि इनका लाभ स्थान के अंदर है, तो ऐसे अवस्था के अंदर इनकी की हुई जिद इनको उल्टा नुकसान दे करके जाएगी, लाभ नहीं दे के जाएगी, और ऐसे में ये प्रॉब्लम है। और भी फादर यूएसए में रहते हैं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल, मतलब कोई किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनसे मतलब मतभेद रहता है, इसकी वजह से इनको सफर करना पड़ रहा है। मैं वही बात कह रहा हूँ। तो जब इनके भाग के अंदर लिखा हुआ है कि इनको सपोर्ट मिलनी नहीं है, तो कौन देगा? क्योंकि कहते हैं बुरे वक्त के अंदर सबसे पहले अपना साया साथ छोड़ता है। साया ये नहीं कि आप धूप में खड़े होंगे तो वहां साया नहीं नजर आएगा। साये का मतलब जो अपने लोग होते हैं, बिल्कुल, भाई बहन यार दोस्त माँ बाप, यही साये होते हैं। और जो जन्म कुंडली के अंदर जिस ग्रह के साथ में इफेक्टेड हो गया, उस ग्रह के रिश्तेदार की तरफ से सुख नहीं मिलता, अपने आप दुख पैदा। अगर इनकी कुंडली के अंदर सूर्य खराब है तो पिता की सपोर्ट नहीं है, अगर शुक्र खराब है तो पत्नी नहीं आई है, अगर बुध खराब है तो बिजनेस इनका चल नहीं पाया है, और अगर इनकी कुंडली के अंदर चंद्र और बृहस्पति को टक्कर पड़ रही है, तो ऐसे में ना तो इनके पास लाभ है और ना ही घरेलू सुख है, ये सारी चीजें। लेकिन शनिदेव अब आकर के अकेले बैठे हुए हैं, तो यहाँ आकर के रहने के लिए घर तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन और लगन में बैठे हुए मंगल है, तो अपने यारों से भाइयों की पूरी सपोर्ट इमोशनली रहेगी, लेकिन बाकी का सब कुछ खाली, क्योंकि बाकी के सारे ही ग्रह किसी न किसी चोट के कारण खराब हो रहे हैं। लेकिन नवीन जी, पहले तो नवीन जी आप ये बताइए कि इनके घर की रसोई के साथ में कोई स्टोर या टॉयलेट वगैरह तो नहीं है, या घर के रसोई के ऊपर कोई ममटी वगैरह तो नहीं बनी हुई जिसमें कबाड़ वगैरह रखा हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सीढ़ियों के नीचे जो है वो अलग बात है, सीढ़ियों के नीचे रखा हुआ है, वो टॉयलेट है। तो हाँ, टॉयलेट है। सबसे पहले तो आपको वो टॉयलेट हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो टॉयलेट रहेगा तब तक ये जिंदगी के अंदर कभी भी जिंदगी में उठ नहीं पाएंगे। घर के अंदर बांस की सीढ़ी हो या लोहे की सीढ़ी हो, भी है, ये अगर घर में है तो ये जिंदगी के अंदर कभी लाभ नहीं कमा पाएंगे, ये चीज। तीसरी बात, घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है, घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर टॉयलेट, गेट, सीढ़ियां या कबाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहां पर पानी की टंकी या इनको चावल वगैरह रखने अगर कमरा है तो, एक ये चीज। तीसरी बात, इनको जो जिंदगी के अंदर उपाय करना है, इनको बहुत पहले ये उपाय करना चाहिए था। तांबे की एक बड़ी सी गागर लेनी चाहिए थी जिसके अंदर 3-4 किलो मूंग साबुत आ जाए। तांबे की गागर के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवाकर कन्यादान के मंत्रों के बाद उसको तेज पानी के अंदर जाके प्रवाहित करना था। ये उपाय अगर ये शुरुआती दौर में करते तो शादी भी जरूर होती, और फिर शादी से पहले ये उपाय करना था, और फिर जब इनके यहाँ पुत्री उत्पन्न होती तभी जरूर करना था, लेकिन वो हालात बन ही नहीं पाए। इसीलिए आज
अब आपको जाकर के सबसे पहले ये उपाय करना है। दूसरा उपाय करना है, 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली के अंदर सुरमा जो डली वाला होता है वो भर के इनको घास वाली जमीन के अंदर गहरा खड्डा खोद के दबाना है 4 शुक्रवार तक। अगर आड़ू की गुठली नहीं मिलती तो उड़द साबुत की पीठी बना करके उसका लड्डू बनाकर उसमें सुरमा भर के इनको ये दबाना है। और साथ ही अपने घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान सारे निकालने हैं। फॉरेन करेंसी कॉइन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पुरानी घड़ी जितनी बंद पड़ी है उठा के बिल्कुल बाहर फेंक दो, कोई लालच मत करो। घर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जो गिफ्ट में भी मिला हुआ बंद पड़ा हुआ उसको भी नहीं रखना। सिर्फ जो हर रोज प्लग्ड होता है या हफ्ते में 2-3 बार यूज होता है ऐसे सामान ही आप अपने घर पे ये रखेंगे, वैसे नहीं रखेंगे। लगन में बैठे हुए मंगल देव के कारण गुस्सा भी थोड़ा जल्दी और अचानक आता है। इसके लिए चांदी ज्यादा से ज्यादा इनके धारण करिए। और दूसरा उपाय, तांबे की गागर के अंदर 4 किलो चावल और 4 किलो चने की दाल भर करके ढक्कन को वही पीतल का टांका लगवा करके उसको ले जा करके मंदिर में दें। और ये इनको हर बृहस्पतिवार को काम करना है। 8 बृहस्पतिवार को ये उपाय इनको करना है। ठीक है जी, ये काम करना है। मात्र ये 2 उपाय इनके जीवन के हर रास्ते को खोल के रख देंगे। लेकिन सूर्य ग्रहण के उपायों को नहीं भूलना। उसके लिए 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जलाकर सुबह सवेरे जाकर के जल प्रवाह करके आए। ये 3 उपाय इनकी जिंदगी के हर रास्ते को खोल देंगे, बुरेपन को समाप्त कर देंगे, कामकाज को अच्छा करने लगेंगे और जिंदगी के अंदर बहुत जल्दी गृहस्थी के पूरे योग भी बनेंगे। यहां से इनकी खुशियों का सफर शुरू होता है। बाकी का सब कुछ जन्म कुंडली के अंदर दिया हुआ है। और भी उपाय होंगे, 5-7 और उपाय हैं, वो भी इनको हर हालत में कंप्लीट करने हैं। और जिस दिन वो उपाय हो गए उस दिन के बाद इनके जीवन के अंदर एक भी दिन दुख का नहीं रहेगा, सुख अवश्य मिलेगा। नवीन जी, आप सेटिस्फाइड हैं? नवीन जी, आपको देख करके न जाने क्यों आपके चेहरे से एक ऐसी आभा निकल रही है। महसूस हो रहा है डॉक्टर साहब कि वाकई जो आप रिश्तेदारों की बात करते हैं कि खून के रिश्ते या रिश्तेदार हमारे लिए कितने अहम होते हैं। आज ये अपने भाई के बारे में पूछने आए हुए हैं। अगर ये अपने भाई से प्यार नहीं कर रहे होते तो शायद इनके भाई को कोई रास्ता नहीं मिल सकता था। योगिता, एक तुम्हें बात बहुत पुरानी ये कहावत है, तुमने सुनी होगी कि ना कोई अक्लमंद बन के कमाता है और ना कोई बेवकूफ बन के कमाता है। बिल्कुल। इसी भाई ने शायद थोड़े बहुत दुख इनको भी दिए होंगे, लेकिन इनके भाई की कुंडली के अंदर अगर योग है कि भाई का प्यार उनको मिला रहेगा तो आज ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अगर अपनी कुंडली के अंदर ये योग ना हो कि हमें फलाने रिश्तेदारी का सुख मिलना है तो चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, जिंदगी के अंदर सुख नहीं मिला करता, चाहे उनके लिए अपना आप काट के क्यों ना बिछा दिया जाए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी बातों को जानकर। डॉक्टर नहीं योगिता, तुम ये जानती हो कि हर व्यक्ति विशेष के लिए अलग उपाय होता है, लेकिन कुछ एक चीजें कॉमन आती हैं। जैसे कि अगर घर के अंदर लगातार लाभ बिगड़ता जा रहा है और जिंदगी के अंदर लाभ की कोई चीज नहीं नजर आ रही, जो भी आप काम करते हो वो बिगड़ जाता है और पैसा जैसे ही आता है वैसे ही बिखर जाता है, तो ऐसे में मैं सबको कहना चाहूंगा कि लाभ की प्रतीक होती है सीढ़ियां और साथ ही साइड होती है नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसे में सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर सीढ़ियां, टॉयलेट, गेट या कबाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सीढ़ियां जहां भी हो इसके अलावा वहां पर उसके नीचे या ऊपर बिल्कुल कबाड़ नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे पानी की जो मोटर वगैरह भी लगा देते हैं, वो भी इन्वर्टर वगैरह के रख देते हैं या बॉक्स वगैरह बिजली के लगा देते हैं, ये सब कुछ चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग जिनको की लगातार ये तकलीफ बनी हुई है, सिर्फ उनके लिए मैं कह रहा हूं कि उनको फौरन अपनी सीढ़ियों के नीचे से सफाई करनी चाहिए, ऊपर से सफाई करनी चाहिए और कबाड़ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर आप पानी की टंकी एक बड़ी सी भर के रखें या वहां पर कोई हैंडपंप वगैरह भी लगा सकते हैं, या अगर कमरा है तो वहां पर एक 20 किलो की या उससे भी ज्यादा चावल की बोरी ला करके रखें। और इसके बाद में चांदी की एक ठोस गोली अपनी जेब में भी रख लीजिए। आप देखिए कि जो सदियों से या बहुत अरसे से आप जो प्रॉब्लम फेस करते आ रहे हैं, आपका लाभ नहीं बच रहा, कामकाज के अंदर बिल्कुल तरक्की नहीं मिल पा रही, उसके बाद देखिए कि कैसे चुटकियों के अंदर दिन बदलते हैं और आपको खुशहाली मिलती है। बहुत खूब बता रहे हैं डॉक्टर साहब आप। मैं तो सोची थी कि मैं आपसे एक टिप भी मांग लेती, अगर आज्ञा हो तो क्या आप एक टिप भी देंगे, क्योंकि पूरा कार्यक्रम आपने टिपों के द्वारा ही पूरा किया है। आज का टिप क्या रहेगा आपका? आज के टिप में मैं इतना ही कहता हूं कि अगर आपके घर के अंदर एक के बाद एक मुसीबत अगर आ रही है जिसके ऊपर लगातार धन खर्च हो रहा है, या एक के बाद एक बीमारी आ रही है जिसके ऊपर लगातार धन आपका कमाया हुआ व्यर्थ जा रहा है, तो ऐसे में समझ लीजिए कि कुदरत ने आपसे कोई टैक्स लेना है जो कि आप चुका नहीं रहे और ऐसे में ये पूरा हो रहा है।
तो ऐसे में कुदरत का टैक्स ऐसे पूरा होगा